ने कहा है वह कहीं से भी उचित नहीं। अब वो अपने बारे में जो चीज़ उनको लागू होता है वह माननीय मुख्यमंत्री जी कितना एक्टिव 18 घंटा लगातार काम करने वाला तो देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? कल जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की बैठक में शिवानंद तिवारी ने एक बयान दे दिया था, कहा था कि 2025 में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देनी चाहिए और आश्रम में जाकर रहना चाहिए, हम भी उनके साथ रहेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम दोनों वहाँ रहेंगे और जो नए लोग हैं, राजनीति में जो नए लोग आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद कल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर पलटवार किया था और कहा था कि नीतीश कुमार को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, शिवानंद तिवारी जाएं, आश्रम में रहें, लोगों को प्रशिक्षण दें। लेकिन नीतीश कुमार अभी बहुत उनको राजनीति करनी है, देश का विकास करना है और देश की राजनीति करनी है। आज जब हमने इस पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से सवाल किया तो क्या कह रहे हैं मदन सहनी, सुन लेते हैं। शिवानंद तिवारी का भी बयान आया कल, जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को आश्रम में रहने की सलाह दी, कैसे देख रहे हैं? क्या आप देखा जाए महागठबंधन में भी अंदरूनी गलत दिख रही है? उनके बयान को हमने भी सुना है, उनके कहने का आशय क्या था ये तो हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है वह कहीं से भी उचित नहीं। अब वो अपने बारे में जो चीज़ उनको लागू होता है वह माननीय मुख्यमंत्री जी कितना एक्टिव 18 घंटा लगातार काम करने वाला तो देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। और जो आदमी जीवन में थका ही नहीं, सिर्फ लोगों को सेवा करना जानते हैं, उनको आराम से कोई लेना देना नहीं है। और जिनको आराम करने की आवश्यकता है या मन है वो खुद आराम कर सकते हैं, उनको किसी को सलाह देने की आवश्यकता है। एक सवाल, अंतिम सवाल है, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के विपक्ष एकता को लेकर एक मन चलाने का प्रयास है, वही कारण है कि बीजेपी इतना ज़्यादा नीतीश कुमार का अटैक? बीजेपी तो पहला दिन जब बिहार में उनसे गठबंधन टूटा उसी दिन से वो परेशान है, हैरान है और बेचैन भी है। और इसी बेचैनी के तहत अपना जो है गलती छुपाने के लिए, अपना कमजोरी छुपाने के लिए वो तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। वो बहुत ही परेशान है और उनके चेहरा से, उनके बयान से स्पष्ट झलकता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परेशान है, बौखला गया है और समाज में वह किसी भी तरह का वैमनस्यता फैला सकता है। इसलिए बिहार के लोग पहले से ही सतर्क हैं और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से भी चाहेंगे कि सभी लोग, हम लोग लगे हुए हैं कि समाज में किसी तरह का आग लगाने का काम नहीं करे। इसलिए हम लोग सब लोग सतर्क हैं, बिहार के लोग भी सतर्क हैं और भाजपा यही करना चाह रही है। गृह मंत्री जो आ रहे हैं यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई योजना का उद्घाटन या शिलान्यास करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो क्या करने के लिए आ रहे हैं यही बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतना तामझाम से इतना कार्यक्रम का तैयारी कर रहे हैं, बता दे कि एक भी शिलान्यास या उद्घाटन करने आ रहे हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि काम करने के लिए हैं। और जब काम करने नहीं आ रहे हैं तो आग लगाने के लिए आ रहे हैं। बिहार के अंदर में उन आग लगाने के आ रहे हैं और उनको क्या लगता है कि वो आग लगा के चले जाएंगे। यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, आपस में मिलजुल करके रहना जानते हैं, इसलिए यहाँ उनका कोई काम, कोई चाल नहीं चलने वाला है। तो सुना आपने, सीधे तौर पे मदन सहनी का कहना है कि वो जो बयान दिए हैं वो हम भी सुने हैं, लेकिन बयान किस मकसद से दिए हैं ये हमें नहीं पता है। लेकिन हम आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको अगर ज़रूरत है तो वो आश्रम में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं, आश्रम में रह सकते हैं, वहाँ लोगों को राजनीतिक के प्रशिक्षण दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अभी आश्रम खोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आश्रम में रहने की ज़रूरत है। तो एक बड़ा पलटवार जेडीयू के तरफ से कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये आश्रम विवाद कितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये सवाल हमेशा से उठता है कि जिस भी पार्टी में शिवानंद तिवारी रहते हैं उस पार्टी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की उनकी जो कोशिश रहती है वो लगातार बनी रहती है। अब जब महागठबंधन की सरकार है तो क्या भस्मासुर की भूमिका में शिवानंद तिवारी आ गए हैं? देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ जेडीयू ने कह दिया कि नीतीश कुमार को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा राजनीति करना है, बहुत ज़्यादा विकास करना है, बिहार का विकास उन्होंने लगातार किया है, आगे भी करेंगे और अब देश का भी विकास करेंगे। बहरहाल बने रहे इस खबर के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।